स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी दरिद्रता से बहुत दुखी था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। जब खुद के पास कुछ खाने को न हो तो वह दूसरों को क्या खिलाता। जो लोग धनवान होते हैं उन्हें ही समाज में सम्मान मिलता है। रिश्तेदार भी तभी इज्जत करते हैं जब जेब में पैसा हो। इन सभी बातों से परेशान होकर ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसी जिंदगी से कहीं भाग जाना ही बेहतर है या फिर किसी जंगली जानवर का आहार बनकर इस दुखी जीवन को समाप्त कर देना ही सही होगा। इस विचार से दुखी होकर ब्राह्मण एक घनी जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम होने को आई थी और जंगल का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठ गया, मन में सोचते हुए कि अब कोई हिंसक जानवर आएगा और उसे अपना शिकार बना लेगा। इससे उसकी कष्ट भरी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी और सारे दुख दर्द भी। तभी उसकी नजर एक गुफा की ओर पड़ी जहां से एक विशाल शेर बाहर निकला। ब्राह्मण का दिल दहल गया। शेर कुछ देर के लिए रुका और उसके साथ उसकी एक बुद्धिमानी मंत्री हंस जो पेड़ पर बैठा था। हंस अपनी समझदारी और शालीनता और न्यायप्रियता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। शेर ने अपनी गरजती हुई आवाज में हंस से कहा, दीवान जी, आज तो शिकार खुद मेरे सामने ही आ गया है। ब्राह्मण की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा शायद हंस उसे बचाने का कोई उपाय सुझाएगा। जब ब्राह्मण ने खुद को जंगल के बीचों बीच शेर के सामने पाया, शेर अपनी गरजती आंखों से घूर रहा था, जैसे अभी उसे अपना शिकार बना लेगा। लेकिन तभी शेर का मंत्री बुद्धिमान हंस जो पेड़ पर बैठा सब देख रहा था, ब्राह्मण की ओर ध्यान से देखने लगा। वो सोचने लगा, यह बेचारा आदमी कौन है? यह दुखी लगता है और शायद इसे किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ा है। शेर ने न जाने कितने ही मासूम जीवों का शिकार कर डाला है, लेकिन आज क्यों न इस ब्राह्मण को बचाया जाए। हंस ने तुरंत एक योजना बनाई और शेर से कहा, महाराज, ये ब्राह्मण आपका कुल पुरोहित है। इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आना पड़ा है। आपके पूर्वजों ने इसका बड़ा सत्कार किया था और यह सम्मान का पात्र है। आपको इसका आदर करना चाहिए। जाओ, इसे प्रणाम करो और ध्यान रखो कि इसे कोई कष्ट ना हो, बल्कि इसे कुछ संपत्ति दो ताकि यह आपके उदार स्वभाव को जीवन भर याद रखे। शेर अपने मंत्री की बात मानने में कभी संकोच नहीं करता था, क्योंकि हंस की बुद्धिमत्ता पर उसे पूरा भरोसा था। शेर ने बिना देरी किए ब्राह्मण के पास जाकर उसके चरण स्पर्श किए और उसे आदर के साथ अपनी गुफा में ले आया। वहां शेर ने उसे बहुत आदर सत्कार दिया, भोजन और आराम का प्रबंध किया। ब्राह्मण जो पहले भय से कांप रहा था, अब शेर के व्यवहार से चकित हो गया था। थोड़ी देर बाद शेर ने ब्राह्मण से कहा, पुरोहित जी, मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां से आप अपनी दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। शेर ने उसे जंगल के एक कोने में ले जाकर एक विशेष स्थान दिखाया और कहा, यहाँ से धरती को खोदो, तुम्हें यहाँ बेशकीमती दौलत मिलेगी। ब्राह्मण ने शेर की बात मानी और धरती खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसने बेशुमार सोना और हीरे जवाहरात पाए।
ब्राह्मण ने शेर को धन्यवाद किया और उसकी अनुमति लेकर अपने गांव लौट आया। अब उसके जीवन में सब कुछ बदल गया था। धन दौलत से उसका घर भर गया था। उसकी हालत इतनी अच्छी हो गई थी कि अब वह पहले जैसा दुखी और दरिद्र ब्राह्मण नहीं रहा था। घर में पशुधन, अनाज और सभी सुख सुविधाएं आ गई थी। अब ब्राह्मण अक्सर शेर के पास जाने लगा और हर बार जब भी वह शेर से मिलता उसे कुछ न कुछ उपहार में मिल जाता। इस तरह ब्राह्मण की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और वह गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। उसके घर में खुशहाली छा गई थी और उसकी पत्नी भी उसकी इस तरक्की से बहुत खुश थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे कहा, तुम रोज कहते हो कि हमारा नया यजमान बहुत अच्छा और दयालु है, वह तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करता है, लेकिन तुमने उसे कभी हमारे घर में नहीं बुलाया। इस महीने गुरु के घर का अन्न खाने का शुभ समय है। तुम्हें अपने यजमान को निमंत्रण देना चाहिए ताकि वह हमारे यहाँ आकर भोजन करे। ब्राह्मण को यह बात जच गई। वह सोचने लगा कि शेर उसके साथ इतना उदार और सहृदय रहा है तो उसे भी अपने घर बुलाना उचित रहेगा। इसी विचार के साथ वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा और शेर के पास पहुंचकर बोला, महाराज, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, मुझे इतना धन संपत्ति दिया है। अब मेरी पत्नी चाहती है कि आप हमारे घर पधारें और हमारा अतिथि बने। इस महीने हमारे घर पर एक विशेष पूजा है और हम चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल हों। शेर ने कहा, रहने दो, हम तो जंगली जानवर हैं। हम रात के अंधेरे में ही बेहतर महसूस करते हैं। अगर मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत असुविधा होगी। लेकिन ब्राह्मण ने बार बार आग्रह किया और अपनी निष्ठा और भक्ति का प्रमाण देते हुए शेर को अपने घर आने के लिए मना लिया। शेर ने आखिरकार ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक दिन शेर ब्राह्मण के साथ उसके गांव चला आया। ब्राह्मण ने अपने इस अनोखे और अद्भुत यजमान का बहुत सम्मान किया। उसे घर में सबसे उत्तम स्थान पर बिठाया और उसके लिए खास पकवानों का व्यवस्था की गई। लेकिन इस बीच ब्राह्मण की पत्नी को अपने नए वैभव का गर्व हो गया था। उसने कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे, लेकिन जब उसने शेर को पहली बार देखा तो वह पहले डर गई और फिर इतनी घबरा गई कि उसे कुछ भी सूझा नहीं। क्या करें? उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह सोचने लगी, एक शेर हमारे घर में, यह तो पूरी तरह से अकल्पनीय है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, घबराओ मत, यह शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। यह वही है जिसकी कृपा से हमारी दरिद्रता दूर हो गई है और हमारे दिन फिर गए हैं। इसका सम्मान करो। शेर और ब्राह्मण भोजन के लिए बैठ गए, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने शेर के पास बैठकर उसकी ओर देखा, उसकी नाक में एक तीव्र दुर्गंध आनी शुरू हो गई। वह इस गंध से इतनी असहज हो गई कि उसने तुरंत अपनी नाक एक कपड़े से ढक ली। उसे शेर के शरीर से आने वाली गंध बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव और उसकी नाक बंद करने का तरीका शेर की नजरों से नहीं छिपा। खाने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी पति से कहा, तुम्हारा यजमान तो ठीक है, लेकिन उससे ऐसी भयानक दुर्गंध आ रही थी कि मेरी नाक भी अब खराब हो गई है। शेर जो बेहद चुपचाप बैठा हुआ था, यह सारी बातें सुन रहा था। उसकी नजरों में
ब्राह्मणी की बातें और उसकी नाक बंद करने का अपमान भर गया। वह कुछ नहीं बोला, पर धीरे धीरे अपनी जंगल की ओर चला गया। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हुई महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण फिर से शेर के पास गया तो उसने देखा कि शेर का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। शेर के चेहरे पर अब नरमियत की जगह कठोरता थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा था। ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, क्या हुआ? आप इतने बदले हुए क्यों दिख रहे हैं? शेर ने एक गहरी सांस ली और कहा, पुरोहित जी, आज मैं तुम्हें एक काम सौंपने आया हूँ। एक तलवार लो और इसे मेरी सिर पर मारो। ब्राह्मण पूरी तरह हक्का बक्का हो गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह काम मुझसे संभव नहीं है। लेकिन शेर की आवाज अब और भी गंभीर हो गई। वह गरजता हुआ बोला, नहीं, आज तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हें इस तलवार से मेरे सिर पर वार करना पड़ेगा। यह मेरा आदेश है। ब्राह्मण ने पूरी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कैसे आपकी जीवन ले सकता हूँ? आप मेरे रक्षक हैं, मेरे जीवन दाता हैं। मैं यह नहीं कर सकता। शेर अब पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने गरजते हुए कहा, तुम ऐसा करने से मना नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ तुम इसे कैसे नहीं करोगे। ब्राह्मण की सांसें थम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वह अपने संरक्षक और यजमान के सिर पर तलवार से वार करने के लिए मजबूर होगा। उसने पूरी ताकत से मना करने की कोशिश की, लेकिन शेर का क्रोध इतना तीव्र था कि उसने कोई और चारा ही नहीं छोड़ा। ब्राह्मण शेर के गुस्से और उसकी विचित्र मांग से इतना डरा हुआ था कि उसने भारी मन से तलवार उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन शेर के कठोर आदेश के आगे वह मजबूर था। उसने धीरे धीरे तलवार को शेर के सिर पर रखा और हल्के से वार किया। तलवार की धार तेज थी और जैसे ही उसने शेर के सिर को छुआ, वहां से कुछ खून बहने लगे। ब्राह्मण का दिल बैठ गया। उसकी आंखें फटी रह गई और वह पूरी तरह से सन्न रह गया। वह नहीं समझ पा रहा था कि शेर ने उसे ऐसा क्यों करने को कहा, लेकिन उसे डर ने जकड़ लिया था। वह तुरंत वहां से भाग गया और सीधे अपने घर पहुंचा। कई दिन बीत गए। ब्राह्मण उस दिन के बाद फिर से कभी शेर के पास नहीं गया। हर दिन उसके मन में डर बैठा रहता कि अगर वह शेर से मिलने गया तो पता नहीं इस बार क्या हो सकता है। शेर ने उसे इतना विचलित कर दिया था कि उसे अब जंगल की ओर जाने का नाम तक सुनकर भय होता। ब्राह्मण सोचता, शेर जरूर पागल हो गया है, नहीं तो क्यों मुझसे ऐसा करने को कहता। उसके दिल में एक सवाल था कि आखिर शेर के साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसी बीच जंगल में भी कई घटनाएं घटी। शेर के मित्र हंस, जो अपनी बुद्धिमानी और नीतियों के लिए प्रसिद्ध था, एक दिन किसी शिकारी के जाल में फंसकर मर गया। शेर को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि हंस उसकी ताकत और उसकी सच्चाई का स्तंभ था। हंस के बिना शेर असहाय महसूस करने लगा। उसे एक नया मंत्री चुनने की आवश्यकता थी और उसने कौवे को अपना नया मंत्री बना लिया। कौवा हंस जितना बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन उसकी अपनी चालाकी और चालबाजी थी। उसने शेर को अपने ढंग से चलाने की योजना बनाई और धीरे धीरे अपनी नीतियों के अनुसार शेर को सलाह देना शुरू किया।
शेर भी जब हंस के परामर्श की कमी महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, कौवा धीरे धीरे शेर के दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। इधर कई महीने बीत गए और ब्राह्मण की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे फिर से धन की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन शेर के साथ हुए उस भयानक अनुभव के बाद वह शेर के पास जाने से घबराने लगा। हालांकि जब उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और घर में धन की कमी हो गई, तो उसने आखिरकार निर्णय लिया कि वह एक बार फिर से शेर के पास जाएगा। ब्राह्मण ने साहस जुटाया और एक दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह शेर की गुफा के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि गुफा के बाहर एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ की एक डाल पर कौवा बैठा था। कौवा ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, उसने जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया। वह इस प्रकार शेर को यह संकेत दे रहा था कि कोई शिकार आ गया है। उसकी आवाज सुनकर शेर ने गुफा के भीतर से बाहर आकर देखा कि कौन आया है। शेर ने देखा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि उसका अपना पुरोहित है। शेर को यह देखकर हंसी आ गई। उसे वह दिन याद आ गया जब हंस ने उसे इसी प्रकार ब्राह्मण के आने की सूचना दी थी। शेर को उस समय की बातें याद आ गई, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ब्राह्मण को शेर के पास बैठा देख कौवे को बड़ी हैरानी हुई। वह तो यही सोच रहा था कि शेर अब ब्राह्मण का काम तमाम कर देगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। शेर और ब्राह्मण सामान्य ढंग से बातें कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कौवा इस बात से बड़ा खिन्न हुआ, क्योंकि उसकी योजना तो कुछ और ही थी। उसकी चालाकी और स्वार्थी नीतियों के चलते वह शेर और ब्राह्मण के बीच दरार पैदा करना चाहता था, ताकि ब्राह्मण शेर से दूरी बना ले और वह शेर के करीब रहकर अपनी चालें चलता रहे। शेर ने कौवे के चेहरे पर आई हैरानी को ताड़ लिया। उसने ब्राह्मण से कहा, पुरोहित जी, क्या आप याद कर सकते हैं जब आपने मेरे सिर पर तलवार का वार किया था? जरा देखो उस घाव का अब क्या हाल है। ब्राह्मण को यह सुनकर हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और शेर के सिर पर ध्यान से देखा। उसने देखा कि शेर के सिर पर लगा घाव पूरी तरह भर चुका था। वह हल्की सांस लेते हुए बोला, महाराज, अब तो वह घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। वहां अब कोई निशान भी नहीं बचा। शेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तलवार का घाव ठीक हो गया है, परंतु तुम्हारी पत्नी ने जो मेरा अपमान किया था, उसका घाव अब तक भरा नहीं है। वह जख्म अभी भी हरा है। शेर की इस बात ने ब्राह्मण के दिल में हलचल मचा दी। उसके तो जैसे होश उड़ गए। उसने खुद को ठगा सा महसूस किया और चुपचाप खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में वह क्या कहे। उसकी पत्नी के द्वारा कही गई बातें उसे अब और भी भारी लगने लगी। उसने सोचा, क्या अब मेरा अंत निकट है? क्या शेर मुझे इसका बदला लेने के लिए मार डालेगा? शेर ने ब्राह्मण के मन में उठ रहे डर को भांप लिया। उसने उसे शांत करने के लिए कहा, डरो मत पुरोहित जी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया था, वह मेरे मन में गहरे जख्म छोड़ गया है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। देखो, हंस तो चल बसे और उनकी जगह यह कौवा मंत्री बन गया। यह कौवा क्या पाप करा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। शेर ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, हंसा थे सो चल बसे।
काग बने दीवान, जाओ ब्राह्मण घर अपने, शेर किसका यजमान। शेर के शब्दों में अब उदासी और निराशा झलक रही थी। उसने समझ लिया था कि अब ब्राह्मण को यहाँ बुलाने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। उसने ब्राह्मण को विदा करते हुए कहा, अब तुम यहाँ मत आना। यह कौवा न जाने कब क्या उल्टी सीधी सलाह दे दे। तुम्हारी जान तो बची हुई है, इसे ही अपनी बड़ी संपत्ति समझो। अब तुम घर जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। ब्राह्मण को जैसे अपनी जान बच जाने का एहसास हुआ। उसकी तो जान में जान आई। वह शेर के शब्दों से इतना भयभीत था कि बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि उसकी किस्मत ने उसे आज बचा लिया और वह कभी भी शेर की गुफा की तरफ नहीं जाएगा, चाहे उसे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने कभी शेर की गुफा की ओर रुख नहीं किया, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। उसने शेर और कौवे की दुनिया से हमेशा के लिए दूरी बना ली। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।